अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लेसन नंबर 26 को डिस्कस करेंगे। सेकंड लैंग्वेज सोशलाइजेशंस एंड आइडेंटिटी कंस्ट्रक्शंस। मतलब सोसाइटी के लिहाज से या आइडेंटिटी अपनी शनाख्त को कायम करने के लिए हम सेकंड लैंग्वेज को क्यों सीखते हैं और हमारी ज़रूरत क्यों है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो रिसर्चर होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिसर्चर, वो रिसर्च ही इसी चीज़ पे करते हैं ताकि न्यू पॉइंट ऑफ व्यू दे सकें। जिस तरह रिसर्चर इन सोशलाइजेशन बिलीव दैट लैंग्वेज एंड कल्चर आर नॉट स्पेरेबल। मतलब उनके मुताबिक जो लैंग्वेज है और कल्चर है दोनों सेम चीज़ें हैं, स्पेरेबल नहीं है, चेंज नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते। मतलब अगर कल्चर है तो उसकी वजह से लैंग्वेज है, अगर लैंग्वेज है तो कल्चर है, और लैंग्वेज की वजह से कल्चर बिल्डअप होता है और कल्चर भी लैंग्वेज की वजह से ही बिल्डअप होता है। मतलब अगर लैंग्वेज है तो डेफिनेटली उस कल्चर का वो हिस्सा होगी, अगर लैंग्वेज नहीं है तो डेफिनेटली कल्चर भी अधूरा है, उसके बगैर हम चल नहीं सकते। दे आर acquire together each supporting the development of the other। मतलब ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। मीनिंग्स एंड फंक्शंस आर सोशो कल्चरली ऑर्गेनाइज, लिंग्विस्टिक नॉलेज इज एम्बेडेड इन सोशो कल्चर नॉलेज। मतलब इसमें जो कल्चर है उसमें लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज का होना बहुत ज़रूरी है। Whereas understanding of social organizations of everyday life is acquired through language। मतलब आप किसी भी सोसाइटी को, किसी भी अदारे को रोज़मर्रा ज़िंदगी में थ्रू लैंग्वेज के गेन कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास जस्ट कल्चर है, लैंग्वेज नहीं है, तो डेफिनेटली मतलब आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ किसी लैंग्वेज का तो यूज़ किया जाता है ना, तो इसीलिए लैंग्वेज का होना आपकी सोसाइटी में बहुत ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ सोशली सिचुएटेड लर्निंग थ्रू पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस वर यूज्ड टू स्टडी सेकंड लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। मतलब अगर आपने किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, उसके बारे में जानना है, तो आपको उसकी सोसाइटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मीन्स जब बच्चे होते हैं तो मतलब बच्चे और बड़े दोनों किस चीज़ से सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सोसाइटी कैसे चल रही है और किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सोसाइटी है तो उधर पंजाबी है, उर्दू है, इंग्लिश है, ये लैंग्वेजेस बोली जाती हैं और आपका एनवायरनमेंट क्रिएट होता है और सोसाइटी इसी से डेवलप होती है। द मोस्ट ऑब्वियस एप्लीकेशन वाज टू कंसीडर द क्लासरूम एज ए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस। मतलब अगर आप बात करें तो क्लासरूम में, अगर क्लासरूम में मोस्ट ऑफ द पीपल ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मतलब बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं या टीचर्स इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करेंगे तो डेफिनेटली बच्चों की इंग्लिश में ग्रिप ज़्यादा होगी, लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है। अगर आपके पास एक एनवायरनमेंट है, डेफिनेटली आप कहीं भी जाके अपने आप को मनवा सकते हैं। मींस आपके पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट है तो आपकी इंग्लिश पे ग्रिप डे बाय डे ज़्यादा होती जाएगी। Another important aspect that was investigated was the relation of power impact on language learning and teaching। मतलब इसका लैंग्वेज लर्निंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है आपकी सोसाइटी का। मतलब अगर आपके एरिया में जो लोग रह रहे हैं तो वो अगर ज़्यादा उनकी स्पीकिंग पावर इंग्लिश है तो वो जल्दी सीखेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट उनको ऐसा मिल रहा है। अगर आपके सराउंडिंग में एनवायरनमेंट इंग्लिश का नहीं है डेफिनेटली तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसीलिए जहाँ जिस तरह का एनवायरनमेंट होगा डेफिनेटली उस तरह की आपकी ग्रिप होगी, जो मर्जी लैंग्वेज हो। उसके बाद एंड वाले पैराग्राफ में
द कंसेप्ट ऑफ सोशल आइडेंटिटी हैज बीन बोरोड इन सेकंड लैंग्वेज लर्निंग स्टडीज फ्रॉम सोशल साइकोलॉजी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि अगर आपने सोशल आइडेंटिटी खरीदनी है तो आप सोसाइटी से खरीद सकते हैं, मतलब आपके मुआशरे में उस तरह के लोग होंगे, उस तरह की उनकी साइकोलॉजी डेवलप होगी, तो इस तरह की चीज़ें बिल्ड अप होंगी ऑन डेली बेसिस। सोशल आइडेंटिटी इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग अ पर्टिकुलर सोशल ग्रुप, मतलब एक आप ख़ास आइडेंटिटी शो करवाएंगे, मीन्स एक आप ऐसे ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके बोलने का अंदाज इंग्लिश है, जिनके बोलने का अंदाज उर्दू है, जिनके बोलने का अंदाज पंजाबी है, तो आप उसके थ्रू लर्न करेंगे। वेदर डिफाइंड बाय ऑथेंटिसिटी बाय लैंग्वेज और एनी अदर मीन्स द कंसेप्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर बीइंग टू स्टैटिक एंड टू फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल, मतलब आप अगर इंडिविजुअल तौर पे किसी चीज़ पे फोकस करेंगे तो आप वो चीज़ें अच्छे से नहीं सीख सकेंगे। मतलब आपको लर्न करने के लिए, उस सोसाइटी में रहने के लिए उस तरह की लैंग्वेज को सीखना पड़ता है, तब आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आप उस तरह की लैंग्वेज को बिल्ड अप नहीं करते, उस तरह की लैंग्वेज में आप नहीं रहते, उस तरह की लैंग्वेज से आप दूर भागने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली आप उस सोसाइटी का हिस्सा तो ज़रूर हैं, लेकिन आप सोसाइटी में अपने आप को एक एजुकेटेड या लिटरेट पर्सन नहीं कहलवा सकते, क्योंकि आप उस सोसाइटी की आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी होने के लिए आपको उसकी लैंग्वेज के बारे में, उसके एनवायरनमेंट के बारे में और तमाम चीज़ों के बारे में आपको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आइडिया होगा तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। लास्ट लाइन में कि दिस स्टडी presented different examples such as a young worker transformation from unskilled immigrant with no right to speak to multicultural citizen possessing the power of imposed reception। मतलब अगर आपके पास मल्टी कल्चरल, मतलब आपके एरिया में बहुत ज़्यादा कल्चर हैं, मतलब आपके एरिया में बहुत से डिफरेंट ट्राइब्स के लोग रहते हैं, मतलब कुछ के पंजाबी है, कुछ इंग्लिश है, कुछ उर्दू है, तो आप उनके इर्द गिर्द भी रहेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज से हट के भी जो उनकी लैंग्वेज है उसका भी फोकस आप पे होगा, उसकी भी लर्निंग, उससे भी जो चीज़ आप सीखेंगे वो भी आप पे इम्पेक्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में होना ज़रूरी है। मतलब अगर आपने इस पूरे लेसन में ये बताना चाहता है कि अगर आपने एक सेकंड लैंग्वेज को लर्न करना है तो सोसाइटी को मद्देनजर रखना पड़ता है। सोसाइटी की वजह से आप कोई भी लैंग्वेज लर्न कर सकते हैं।